हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी फुल व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और ये मेरा व्लॉग चालू हो गया सुबह के रूटीन के साथ। जैसे कि मैं सुबह का काम करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं उठती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ और फिर नहा के आती हूँ किचन में खाना बनाने पांडे जी के लंच के लिए, क्योंकि उनका लंच का काम सबसे पहले मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज़ सारा काम बाद में। तो मैं उनको सोचती हूँ, बहुत ही ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो लंच ना ले जाएं, क्योंकि मैं उनको हर डेली लंच देती हूँ बना के। और लंच अलग देना होता है, कुछ नाश्ता अलग कराना होता है। तो फटाफट मैंने आटा रेडी कर दिया और एक तरफ सब्ज़ी छौंक दी थी। मैंने आलू की ग्रेवी की सब्ज़ी बनाई थी, कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ। तो और मुझे आज जाना भी था सैलून, क्योंकि मेरा आज अपॉइंटमेंट था। 3 दिन पहले ही पांडे जी ने ले लिया था कि आप चले जाना टाइम से, क्योंकि काफ़ी अभी थोड़ी सी सैलून में भीड़ लगी रहती है, तीज है ना, इस वजह से। तो पांडे जी को लंच बना के दे दिया था, उनको भेज दिया था मैंने ऑफिस। फिर मैं लग गई घर की साफ़ सफाई में। और ये पहले मैंने बेडरूम साफ़ किया, क्योंकि मैं जब उठती हूँ तो वीर सो रहा होता है, तो मैं बेड नहीं साफ़ कर पाती हूँ। तो वीर उठता है अपने पापा के ऑफिस जाने के बाद, तब वो उठता है, तब मैं बेडरूम साफ़ करती हूँ अपना। और ये बेडशीट्स मैं रोज़ बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के करती हूँ। और ये फिर मेरा रूम हो गया था साफ़, और ये वीर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद मैं आई दूसरे रूम में, जो मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो एक रात पहले कपड़े वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं सैलून जाऊंगी तो नहीं टाइम मिल पाएगा। पर अपॉइंटमेंट मेरी दोपहर की थी, शाम की होती तो थोड़ा बहुत मैं और काम कर सकती थी। तो ये धीरे धीरे मैं सारे कपड़े फोल्ड करती जाती हूँ और वीर से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि वीर थोड़ा सा मतलब मुझसे क्लोज़ रहता है और किसी से इतनी बात नहीं करता फैमिली में। और ये फिर मैं आ गई किचन साफ़ करने। किचन साफ़ करने के बाद मैंने किए कपड़े बर्तन वॉश, बर्तन हो जाते हैं मेरे। तो मैं ये सोचती हूँ काम टाइम से हो जाएगा तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। कभी काट कर लेती हूँ, बट ज़्यादा नहीं करती नाश्ता। कभी कभी टाइम मिलता है तो कर लेती, फिर नहीं करती। तो पहले काम करूँगी, फिर खाना खाऊँगी। काम करने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं कि आप खाना पहले क्यों नहीं खाते हो, बट मेरी आदत नहीं है। तो मैंने कहा कि बर्तन धो लेती हूँ। तो जो औरतें गृहिणी होंगी, गृहस्थी वाली होंगी, उनको ही पता होगा कि कितना काम होता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं समझते हैं कि घर की औरतों को बहुत काम होते हैं, क्योंकि और फिर छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे सच में अपने बच्चे को देखना होता है, फिर काम करना होता है, और उसको मैं अपने सामने रखती हूँ, पीछे मतलब इधर उधर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, उसको देखती भी रहती हूँ। तो ये मेरी फटाफट लग गई थी झाड़ू, और पोछा लगा रही थी, तब उसकी वीडियो स्किप हो गई, पोछा वाली वीडियो नहीं बन पाई थी। तो मैंने इसलिए शेयर किया आपको दिखाऊं कि मेरा डेली रूटीन वर्क कितना होता है। सुबह मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता फ़ोन चलाने का, और वीर की वजह से काम भी करती हूँ, तो इस चक्कर में। और उसके बाद मैं फिर रेडी होकर निकल गई थी सैलून के लिए। और सबसे पहले हुआ मेरा हेयर वॉश। मैंने कराना था केराटिन। तो मेरे बाल बहुत ही, मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे, डैमेज होते जा रहे थे। और उसके बाद दीदी भी बैठ गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर, उनका भी केराटिन होना था। तो ये मेरे बालों हेयर वॉश करके क्रीम अप्लाई कर रहे थे कि जिससे कि मेरे बाल सिल्की हो जाए। तो वो कम से कम रखना होता है 45 मिनट तक। तो फिर उसके बाद इन्होंने मेरे दोबारा से हेयर वॉश किया, फिर उसके बाद ड्रायर किया, ड्रायर से हेयर। और ये देखिए थोड़ा बहुत तो लुक समझ में आ गया था बालों का, काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपके ऊपर शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि लॉन्ग करने के चाहूँ तब भी नहीं होते, क्योंकि हेयर फॉल ही बहुत हो जाता है। तो मैंने करवाया इसलिए भी था क्योंकि तीज भी आ रही थी, 2 दिन बाद तीज थी। तो मैंने कहा ये करवा लूँ, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर तो डायरेक्ट करवा चौथ पे जो कुछ कराना होगा कराऊँगी। और इसके बाद मैंने करवाई थ्रेडिंग, मेरा फेशियल भी हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग करवा के निकल गए थे कुछ खाने के लिए बाहर। हम लोग आ गए थे कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे वीर देखिए कितना घूम रहा है। और ये मैं अपने थोड़े से जलवे दिखा रही हूँ बालों के, तो फेस को भी इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा मेकअप हट गया फेस का सारा।
और ये मेरे बाल हो गए ठीक से बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने और दीदी ने, मम्मी ने, हमने और डोसा ऑर्डर किया, डोसा खाया। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ऐसे ही ब्लॉग में। बस आप सभी को खूब सारा प्यार और आप लोग मेरे को खूब सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे सभी को। मिलते हैं नए तीज के ब्लॉग में।